चंगेज खान, ये नाम सुनते ही दिमाग में ताकत और शायद थोड़ा डर दोनों की तस्वीरें बनती हैं, है ना? पर क्या हम सच में उस इंसान को जानते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? चलिए, आज इस महान शासक की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आज भी गूंजता है। क्या वो सिर्फ एक बेरहम जंगली विजेता था जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बस तबाह कर दिया, या फिर वो एक विजनरी लीडर था जिसने एक बिखरी हुई दुनिया को एक धागे में पिरो दिया? आज हम उनकी विरासत के इन दोनों ही पहलुओं पर नजर डालेंगे। उनके असर का अंदाजा लगाने के लिए बस ये जानना काफी है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो एक तरफ प्रशांत महासागर को छू रहा हो और दूसरी तरफ सेंट्रल यूरोप तक फैला हो। ये इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य था। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, इसने तो दुनिया को बदल कर रख दिया था। तो सवाल ये है कि आखिर कोई अकेला इंसान इतनी बड़ी ताकत हासिल कर कैसे लेता है? इसका जवाब छिपा है उस लड़के की कहानी में जो वो कभी था। उसकी कहानी शुरू होती है तेमुजिन के नाम से, एक ऐसा नौजवान जिसे समाज से निकाल दिया गया था और जिसका भविष्य, हम कह सकते हैं, बिल्कुल अंधकार में था। उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों से भरा था। सोचिए, पिता को जहर दे दिया गया और उसके बाद उनके अपने ही कबीले ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़ दिया। उन्हें गरीबी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई जो बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने छोटे छोटे गठबंधन बनाए, दुश्मनों को हराया और धीरे धीरे एक एक करके बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे ले आए। और फिर आया साल 1206। वो लड़का जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब बन चुका था चंगेज खान, यानी सार्वभौमिक शासक। और यहीं पर हमें वो विरोधाभास साफ साफ दिखता है जो उन्हें परिभाषित करता है। एक तरफ है तेमुजिन, वो लड़का जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था, और दूसरी तरफ है चंगेज खान, वो शासक जो पूरी दुनिया जीत रहा था। पर सच तो ये है कि ये दो अलग अलग लोग नहीं थे। ये उनका संघर्ष से भरा अतीत ही था जिसने उन्हें वो महान शासक बनाया जो वो बने। तो फिर से वही सवाल, आखिर कैसे एक ठुकराए हुए नौजवान ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को अपने घुटनों पर ला दिया? जवाब छिपा है उनकी युद्ध कला में, उनकी मिलिट्री जीनियस में। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी सैन्य रणनीतियों ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। देखिए, उनकी कामयाबी का राज ना 3 चीजों पर टिका था। सबसे पहला, गतिशील था। उनके घुड़सवार इतने तेज और फुर्तीले थे कि दुश्मनों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता था। दूसरा, खुफिया जानकारी। उनके पास जासूसों और स्काउट्स का एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क था जो उन्हें हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रखता था। और आखिर में सबसे जरूरी, उनकी रणनीतिक प्रतिभा। वो किसी भी हालात में अपनी टैक्टिक्स बदल सकते थे। कभी झूठा पीछे हटने का नाटक करते, तो कभी अचानक ऐसा विनाशकारी हमला करते कि सामने वाला बस देखता रह जाए। ये तीनों चीजें मिलकर उन्हें एक अजय, एक अनबीटेबल ताकत बनाती थीं। उनकी इस सैन्य ताकत का पहला बड़ा शोकेस हुआ चीन में। उन्होंने वहां के शक्तिशाली जिन राजवंश को सीधी चुनौती दी और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। और तो और, उन्होंने उस शहर पर कब्जा कर लिया जिसे आज हम बीजिंग के नाम से जानते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला ऐलान था, मंगोल आ चुके हैं। पर वो पूरब में ही नहीं रुके। उनका अभियान तो अभी शुरू ही हुआ था। उनकी नजरें अब पश्चिम की ओर थीं, जहां उन्होंने विशाल ख्वारिज़मियन साम्राज्य को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। इस एक जीत ने उन्हें सेंट्रल एशिया के सबसे जरूरी व्यापारिक रास्तों का मालिक बना दिया और उनके साम्राज्य को पश्चिम की ओर और भी दूर तक फैला दिया। और उनकी पहुंच सच में चौंका देने वाली थी। उनकी सेनाएं पश्चिम की ओर बस बढ़ती ही चली गईं। रूस, यूक्रेन, पोलैंड सब जगह घुस गईं। और उनके रास्ते में जो भी यूरोपीय सेना आई, उसे उन्होंने हराया। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी क्रूरता के किस्से बहुत मशहूर हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ अंधाधुंध मारकाट नहीं थी। ये एक बहुत ही सोची समझी एक तरह की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। पूरे के पूरे शहर को तबाह करके वो एक ऐसा खौफ पैदा करते थे जो उनकी सेना से भी तेज फैलता था। नतीजा, अक्सर दुश्मन बिना लड़े ही घुटने टेक देते थे। डर ही उनका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार था। लेकिन चंगेज खान की कहानी सिर्फ तबाही और विनाश की कहानी नहीं है, ये निर्माण की भी कहानी है। अब हम कहानी के उस हिस्से पे गौर करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, कि कैसे एक विजेता एक साम्राज्य का निर्माता भी बना। तो यहाँ पर हम उनकी शख्सियत के 2 बिल्कुल अलग रूप देखते हैं। एक तरफ एक बेरहम योद्धा और दूसरी तरफ एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने सिर्फ इलाके जीते नहीं, बल्कि उन पर अच्छी तरह से शासन करना भी जानते थे। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया।
उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया। यस्सा नाम से एक लिखित कानून बनाया जो सबके लिए बराबर था, जिसने पूरे साम्राज्य में एक व्यवस्था कायम की। फिर याम नाम का एक कमाल का पोस्टल सिस्टम बनाया, जिसने साम्राज्य के कोनों कोनों को जोड़ दिया। इन्हीं सब सिस्टम्स की वजह से एक ऐसा दौर आया जिसे पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति कहते हैं। सदियों में पहली बार पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार और नए विचारों का आना जाना सुरक्षित हो गया था। तो फिर हम चंगेज खान को कैसे समझें, कैसे उनका आकलन करें? उनकी विरासत सच कहें तो एक पहेली जैसी है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को किस नजरिए से देखा जा रहा है। आज अगर मंगोलिया में देखें तो वो वहाँ एक राष्ट्रपिता है, एक नेशनल हीरो। उन्हें उस लीडर के तौर पर पूजा जाता है जिसने बिखरे हुए लोगों को एक किया और उन्हें दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाया। मंगोलिया के लिए वो तबाही का नहीं बल्कि एकता और गर्व का सबसे बड़ा सिंबल है। तो आखिर में हम चंगेज खान को किस खांचे में फिट करें? क्या वो एक विध्वंसक था जिसकी जीत की कीमत लाखों जानें थी, या फिर वो एक निर्माता था जिसने पूरब और पश्चिम के बीच ऐसे पुल बनाए जो पहले कभी नहीं थे? शायद सच यही है कि वो दोनों था। उनकी विरासत खून से भी लिखी गई है और संस्कृतियों के मेल से भी, और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन उन्हें इतिहास का इतना दिलचस्प और जरूरी किरदार बनाता है।